प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम, प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा आपके सन्मुख आने में सहायता की। मैं परमेश्वर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप लगातार परमेश्वर के वचन से तालीम पा रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं और ब्लेसिंग पा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ जो आप शिक्षा पा रहे हैं, उस शिक्षा के द्वारा आप स्वर्ग के राज्य में सचमुच परमेश्वर के सामने महान ठहरोगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसकी महानता के लिए। और आज मेरे पास जो आपके लिए मैसेज है वो भी महानता की ही है। हमारे पास परमेश्वर की महानता का और जो महानता परमेश्वर ने हमें विरासत में दी है उसका मैसेज है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में बने रहें और सचमुच परमेश्वर के वचन से अगर आप प्रेम करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए उन बहनों भाइयों तक भी इस वचन को शेयर करें जो वचन हम इस वीडियो में डाल रहे हैं, लगातार डाल रहे हैं इस चैनल में। और आप सीखें और उस वचन के द्वारा आप दूसरों तक भी परमेश्वर के वचन को पहुंचाएं ताकि प्रभु के नाम को महिमा मिल सके। हालेलुया। और मैं आपके लिए प्रभु के वचन में जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से सुने। मैथ्यू चैप्टर 5 जब 13 उसका वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक खास बात लिखी है जिसको मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। उसके बाद में शुरू करेंगे वचन को। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके के बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो वो किसी काम का नहीं रहता। इस बात को आप सब जानते हैं, हम जानते हैं कि नमक फिर किसी काम का नहीं अगर उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। तो आपने अपने अंदर अगर परमेश्वर के टेस्ट को बनाए रखना है, आत्मा के अभिषेक को बनाए रखना है, तो हम परमेश्वर के काम के हैं। सो आपको मैं परमेश्वर के वचन में लेकर जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन आज आपको बहुत ही आशीष देने वाला है और मैं विश्वास करता हूं कि आप इन वचनों से आशीष को पाएंगे। यदि आपका हृदय दुखी है, यदि आप परेशान हैं और आप अपने जीवन में कुछ दुख को महसूस कर रहे हैं तो आपके लिए भी मैं परमेश्वर के वचन में से इन वचनों के द्वारा शांति के शब्दों को बोलूंगा ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की शांति आए। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर इब्राहिम के साथ बोले तो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ एक बहुत अच्छी बात की थी और उसे कहा कि मैं तुझे महान बनाऊंगा और मैं तुम्हें सब जातियों के लिए, मतलब कि पृथ्वी के बहुत सारे घरानों के लिए मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? आशीष का कारण बनाऊंगा। आप याद रखें, परमेश्वर का वचन बताता है कि आप पृथ्वी के नमक हैं और यदि स्वाद बिगड़ जाए किसी काम का नहीं, परंतु इसके कि वो बाहर फेंका जाए। सो अगर हम परमेश्वर के काम के व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको प्रभु के वचन में बहुत ही खूबसूरती से बने रहना है ताकि आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा उन आशीषों को पा सकें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जेनेसिस की जब हम उत्पत्ति की 22 अध्याय की 18 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर वचन है। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। परमेश्वर ने कितनी खूबसूरती से इब्राहिम के साथ बात की और इब्राहिम को कहा कि इब्राहिम के पृथ्वी की सारी जातियां अपने आप को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। जब इब्राहिम के पास परमेश्वर का वचन आया, जब इब्राहिम से परमेश्वर ने बात की, मैं आपको कहना चाहता हूं इब्राहिम के जीवन में बहुत दुख और संकटों का उसने सामना किया था। जब परमेश्वर का वचन उसके पास आया तो परमेश्वर ने उसे कोई आसान काम करने के लिए नहीं कहा कि तुम ऐसा करेगा तो तू धन्य हो जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि वो महान कैसे बना। उसने परमेश्वर की उस बात को भी माना जो उसको दुख देने वाली थी। आप याद रखें, परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके पास उसका इकलौता पुत्र था और परमेश्वर से बात करते हैं और कहते हैं कि इब्राहिम तू अपने बेटे को मेरे लिए क्या कर दे? बलिदान दे दे। तो आप जानते हैं कि इब्राहिम ने देरी नहीं की, उसने परमेश्वर की बात को माना और परमेश्वर की बात को मानकर इब्राहिम अपने पुत्र का बलिदान देने के लिए चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं इब्राहिम अपने पुत्र का बलिदान देने के लिए तैयार है। वो जानता है कि मुझसे जो प्रेम करता परमेश्वर से बढ़कर मैं किसी को भी प्रेम नहीं करूंगा। मेरा पुत्र है और उसको मैं बलिदान दे दूंगा। मैं जानता हूं कि मैं इस पुत्र के कारण नहीं हूं, मैं परमेश्वर के कारण हूं।
हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से जो बोला, इब्राहिम ने उसको फॉलो किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम तेरे कारण पृथ्वी की सारी जातियां अपने आप को धन्य कहेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तो ध्यान दीजिए, परमेश्वर की बात को मानने के द्वारा इब्राहिम धर्मी बन गया, और इब्राहिम धर्मी बन गया, उसने परमेश्वर की बात मानी। तो इन बातों का आपके जीवन से, जब मेरे जीवन से क्या लेना देना है? तो आप ऐसा ना सोचें। मैं आपको आप प्रभु के वचन में लेकर जाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि परमेश्वर ने जो बात इब्राहिम से की, और वो विरासत में, एक्चुअल में जो विरासत में जो महानता उसे प्राप्त थी, वो विरासत में आपको और हमको भी प्राप्त होती है। वो कैसे होती है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे महान बनाऊंगा, मैं तुझे ऐसा व्यक्ति बनाऊंगा कि तेरे कारण क्या होगा कि पृथ्वी के सारे घराने आशीषित होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने जन अब मसीह में हैं, जितने जन प्रभु में हैं, वो इब्राहिम का सीड है। और बाइबल हमें बताती है कि आपको परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि आप इस धरती पर, इस पृथ्वी पर उन लोगों के लिए, जो संसार के लोग हैं, उनके लिए एक ब्लेसिंग बन सकें, और आप एक पॉजिटिव चेंज जो है लोगों की लाइफ में लेकर आ सकें। तो मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा कि परमेश्वर ने आपको और हमको अपना एजेंट बनाया है और पॉजिटिव चेंज लेकर आने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और हमें ऐसा काम दिया है कि हम इस संसार में परमेश्वर की उस पॉजिटिव थिंग्स को, उस पॉजिटिव चीज को लेकर, उस पॉजिटिव चेंज को लेकर दुनिया में हम उसकी ब्लेसिंग बन सकें। हालेलुया। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर की इस बात को ना मानेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है फिर आप वो नहीं बन पाएंगे जो बनने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। पहली चीज जो आपको बताना चाहता हूं ये है कि यीशु मसीह जो आपके लिए और हमारे लिए संसार में आए, आपको उसको जानना है कि यीशु मसीह कौन है और आप यीशु मसीह में कौन है। और जो दूसरी चीज है वो आपको ये जाननी है कि आप उसके हिसाब से आप जी रहे हैं या फिर अपने हिसाब से जी रहे हैं। ठीक है, आपको देखना है कि परमेश्वर ने आपको जिस आइडिया के साथ, परमेश्वर के आइडिया के मुताबिक आप जी रहे हैं या आप अपने हिसाब से जी रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है। सो जैसा परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, मैं वहां पर आऊंगा। जेनेसिस की बुक में, उत्पत्ति की किताब के 12 अध्याय के 2 वचन में परमेश्वर ने इब्राहिम से बात की, और वहां पर 2 और 3 आयत को मैं आपके लिए पढ़ लूंगा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसें मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मैं आपके लिए एक बार फिर पढ़ देता हूं, आप बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। ये आपको विरासत में महानता प्राप्त है। जितने जन प्रभु में हैं उनको ये विरासत में ही परमेश्वर ने ये महानता का अधिकारी बनाया है। कैसे कहा परमेश्वर ने कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसें उन्हें मैं श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए। यहां पर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम तेरे कारण पृथ्वी के सारे कुल क्या करेंगे? आशीष पाएंगे। और यहां पर परमेश्वर ने कितना बड़ा प्रॉमिस किया कि मैं तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तुझे एक ग्रेट नेशन बनाऊंगा, और तू आशीष का क्या होगा? मूल होगा। और प्रभु का वचन बताता है कि जो तुझे आशीष देंगे उन्हें मैं भी आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देंगे उन्हें मैं भी श्राप दूंगा। और यहां पर लिखा है जो तुझे कोसेंगे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और तेरे कारण पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। मैं बार बार इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि आप समझ लें कि आप इस विरासत के, आप इस महानता के जो विरासत में हमें प्राप्त होती है मसीह में आने के द्वारा, आप इसके वारिस हैं। आप अपने अंदर एक ग्रेटनेस को रख सकते हैं। ये ग्रेटनेस आपको प्रभु के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए मैंने कहा कि आपको मसीह को जानना बहुत ज़रूरी है, और आपको यह जानना भी ज़रूरी है कि आप उसके प्लान के मुताबिक जी रहे हो
या अपनी इच्छा से जी रहे हो। तो यदि आप परमेश्वर की प्लान के अनुसार जी रहे हो तो आपके लिए एक परमेश्वर की बहुत ही महान और बहुत ही बड़ी योजना है जिसको आपने समझना है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि मैं तुझे महान बनाऊंगा। और ये बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर ने उसे महान बनाया। ये जो परमेश्वर ने उसे महान बनाया, ये उसने अपनी ओर से महान नहीं बना है। सबसे बड़ी बात है वो जानता है कि मुझे महान बनाने वाला कौन है, परमेश्वर है जो मुझे महान बनाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये परमेश्वर का उसके लिए परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर के लिए इच्छा थी और परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस का वो वारिस हुआ। और वो वारिस जब होता है इब्राहिम इस प्रॉमिस का, तो वो हमारे और आपके जीवन में भी इस महानता का एक बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि बाइबल हमें बताती है गलातियों की किताब 3:16 में, तो यहाँ पर लिखा है अंत प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता कि वंशों को, जैसा बहुतों के विषय में कहा, पर जैसा एक के विषय में तेरे वंश को, और वह मसीह है। हालेलुया, वो मसीह है। आप जानते हैं कि ये महानता और महान बनाऊंगा, ये जो महानता है ये वंश के लिए दी गई थी और ये वंश कोई और नहीं है। आप याद रखें, बेशक इब्राहिम से, इसहाक, इसहाक से याकूब और भी बहुत सारे उसके घराने में लोग आए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि ये जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया ये मसीह के लिए है। किसके लिए है? ये मसीह के लिए है। इसका मतलब ये है कि जो ये प्रॉमिस था, ये प्रॉमिस मसीह में पूरा होता है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यदि आपने बपतिस्मा लिया है, आप बोर्न अगेन हुए हैं और आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना मुक्तिदाता आपने स्वीकार किया है, तो आप इब्राहिम के सीड हैं। और बाइबल हमें बताती है कि यहाँ पर परमेश्वर ने आपको अकॉर्डिंग टू आवर पर्पस, परमेश्वर ने अपनी जो प्रॉमिस परमेश्वर ने इब्राहिम से किया था, जो उसका मकसद था उसके जीवन के लिए, वो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए भी रखा है। जैसे हम गलातियंस चैप्टर 3 में जब उसका 27 से लेकर 29 तक पढ़ते तो यहाँ पर ये बात क्लियर होती है और लिखा है, और तुम में जो जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। ये जो प्रॉमिस था ये किसके लिए था? इब्राहिम और इब्राहिम के वंश के लिए, और उसका वंश मसीह है। और जितने मसीह में हैं, और बाइबल बताती है यदि आप मसीह में हैं तो आप भी उस प्रॉमिस के क्या बन गए हैं? वारिस बन गए हैं। कैसे बने हैं? तो यहाँ पर लिखा है, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया और उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और उसका 29 बताता है, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम का वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। यदि आप मसीह में हैं तो बाइबल बताती है तो आप क्या हैं? इब्राहिम का वंश हैं। और यहाँ पर लिखा है कि आप प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हैं। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने आपको एक महानता का वारिस बनाया है। वो महानता जो परमेश्वर ने इब्राहिम को दी, वो महानता जो यीशु मसीह में प्रकट होती है, वो महानता जो मसीह के द्वारा आपके जीवन में आती है। तो आप अपने आप को इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में इस महानता को यीशु मसीह के द्वारा दिया। आपको धन्यवाद करना है। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की यह इच्छा है कि आप अपने जीवन में ऐसे जिएं कि परमेश्वर के मर्जी के मुताबिक कि हर दिन जो है वो आपके लिए परमेश्वर ने महान बनाया है। और चाहे आप आदमी हो, चाहे आप औरत हैं, आप हर दिन परमेश्वर की उस ग्रेटनेस में जी सकते हैं, क्योंकि आप एक महानता में जी रहे हैं। और वो महानता आपने उसके लिए कोई काम नहीं किया, वो आपको यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मैं आपके लिए एक और लास्ट वन आयत को पढ़ देता हूं और ध्यान दीजिएगा इस बात पर। गलातियों की किताब का 3:8 वचन हमें बताता है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा,
पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुम में सब जातियां आशीष पाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जानते हैं कि क्या होगा, परमेश्वर जानते हैं कि क्या होने वाला है। परमेश्वर को पहले से ही पता था और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से पहले से ही यह सुसमाचार उसे बता दिया था कि तेरे कारण पृथ्वी के सारे घराने आशीष तो होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए और आपके लिए। बहुत अच्छा मौका है इस बात को समझने का कि ये बात आप ना समझें कि ये इब्राहिम के समय के लिए लिखी गई थी, ये इब्राहिम के समय के लिए नहीं लिखी गई है। ये बात आपके लिए और हमारे लिए, जाने कि मसीह में आए हुए लोगों के लिए, इस समय के लोगों के लिए लिखी गई है। क्यों लिखी गई है आप बड़े ध्यान से देखिए कि परमेश्वर ने जो बात पहले से ही, पवित्र शास्त्र ने पहले से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। यदि आप जानते हैं कि हम सब अन्य जाति थे, आप अन्य जाति थे, हम सब परमेश्वर से दूर थे, लेकिन हमने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हमें क्या ठहराया? धर्मी ठहराया। और बाइबल बताती है कि विश्वास से धर्मी ठहराएगा। पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया, पहले ही से सुसमाचार सुना दिया, मतलब आपने अभी धर्मी बने हैं, अब मसीह में दाखिल हुए हैं, लेकिन ये बात पहले ही परमेश्वर जानते थे और परमेश्वर ने ये पहले से ही इब्राहिम को यह बात बता दी थी कि तेरे कारण पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। यहां पर लिखा तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आशीष पाने का जो वे है, जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो क्या है? वो मार्ग ये है कि आज अगर आप प्रभु में हैं, अगर आप मसीह में हैं और आप मसीह की महानता में जी रहे हैं, तो आप इस बात को याद रखें कि आपके कारण परमेश्वर आपके द्वारा इस पृथ्वी के बहुत सारी जातियों को क्या करने वाले हैं? आपके द्वारा आशीषित करने वाले हैं। तो आप अपना मुंह बंद ना करें, परमेश्वर के लिए अपना मुंह खोलें, प्रार्थना में मुंह खोलें, परमेश्वर की गवाही के लिए, उसके वचन के लिए मुंह खोलें। बाइबल बताती है कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। क्यों पता है? क्योंकि लिखा है कि ये बहुत खूबसूरत है कि आप क्या हो? इब्राहिम का वंश हो। आप क्या हो? वंश हो, जिसके बारे में लिखा गया था, और जो लिखा गया था वो पूरा आज हो रहा है। और आपको इस बात को अपने जीवन में अप्लाई करना है कि आपने लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है या नहीं बनना है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर का जो प्लान है, जो परमेश्वर की जो मर्जी है, वो आप पूरी कर सकें, उसको आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर की मर्जी है कि आप इस समय में उस वचन को जो यहाँ पर लिखा गया है पूरा करें। पूरा करने के लिए क्या करना है? आपने अपने जीवन का हर दिन उसकी महानता में गुजारना है। और आप चाहे कोई भी हो, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आप दूसरों के लिए, जातियों के लिए, नेशंस के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। यदि आप बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप प्रभु के इस वचन को पूरा करना है, तो आप हमारे साथ बने रहें। और मैं चाहता हूं कि आप प्रभु के वचन में चलें और हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप दूसरी जातियों के लिए भी आशीष का कारण बने। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, हमारे साथ बने रहें कि हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सकें। और देखिए, परमेश्वर आपको उन महान आशीषों के वारिस बनाएंगे जिनको अभी तक आप नहीं जानते हैं। गॉड ब्लेस यू। शालोम।